अब आपके सामने जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं और जिस वजह से सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी, ये खेल जो है ये खेला जाएगा और हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जहाँ कहीं भी आपने इसको दान किस रूप में देना है वो आप दे सकें। गेम के जो नियम है वो आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने एक धनराशि लिखी हुई है। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो उतनी धनराशि आपको मिल जाती है। आपकी सुविधा के लिए कहीं आप अटक जाएं, आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम है, तो 3 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। एक है ऑडियंस पोल, पहली वाली। फिर दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट देवी और सन्नो, मनु जी और अमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ और इत्मीनान से खेलिएगा। किसी बात का बिल्कुल निडर होकर के, जैसे आप गोली मारती हैं और जैसे आप उठा के पटक देते हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है? ऑलराइट। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले जहाजों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these refers to a fleet of ships that travel for trading and commercial purposes? Option देखिए, A merchant navy, B business navy, C franchise navy, D market navy. Merchant Navy. Okay. पापा Merchant Navy में मेरे ए trading and commercial purpose. Trading and commercial. Merchant Navy. A Merchant Navy. A पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब है मर्चेंट नेवी। पिताश्री बहुत खुश हो रहे हैं। पहला ही प्रश्न उनको समर्पित। ऑलराइट, ओके। मनु जी, इससे पहले कि हम बात और करें, आपकी साड़ी जो है बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद सर। 2 चीजें आपकी बहुत अच्छी लगी हमको, एक ये और एक दूसरे आपके मुस्कान। थैंक यू सर। नहीं, जब भी हमने देखा इनको विक्ट्री मंच पे जा करके आप हंसती थी, बहुत सुंदर लगती थी आप इसी तरह हंसते रहिए। बिल्कुल। कब से सोच रहे थे कभी मिलेंगे तो बताएंगे, तो हमारा सौभाग्य हो गया। थैंक यू सो मच। आपका भी अच्छा है भाई साहब, ऐसा नहीं क्या? ओके, 1000 रुपए हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसे खाने के लिए आपको उसके बाहरी कड़े छिलके को तोड़ना पड़ता है? Which of these has a hard outer shell that you have to break in order to eat it? Options: A रेजिन यानी कि किशमिश, अखरोट, वॉलनट, B फिग अंजीर, या D डेट खजूर। बी अखरोट। B अखरोट। ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और जीत गए आप 2000 रुपए। बड़ा सख्त होता है ये अखरोट, है ना? बहुत से लोग अपनी जो ताकत को आजमाने के लिए ऐसे 2 उंगली में पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं। आप कर सकते हैं भाई साहब? नहीं? मैं तो दांत तब ना हाँ, बिल्कुल सही। हम भी उसको दांत से तोड़ते हैं, लेकिन वो वॉलनट नहीं टूटता है, दांत टूट जाता है। ऑलराइट, ओके। खेल की ओर अब ध्यान आ जाए एक बार फिर से। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा। रेडी? ये है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गड्ढा का पात्र कौन से अभिनेता निभाते हैं? Which actor plays the character of जेठालाल गड्ढा in तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ऑप्शन देखिए, A दिलीप जोशी, B गोविंद नामदेव, C विपिन शर्मा, D मनोज पावा। ए पे दिलीप जोशी। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 3000 रुपए जीत लिए। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आप हंस रहे थे जब आपने उत्तर दिया। कोई सारा विशेष संबंध है आपका दिलीप जोशी जी के साथ? फेवरेट है इसके, मैंने भी सुना एक्चुअली हाँ। कि तारक कंपटीशन मेहता। खत्म होते ही वो देखता था। जी जी जी। तो आप दोनों जो हैं वो भारत के भविष्य के लिए, जो हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आप बन गए हैं। जब आप छोटे थे, आप दोनों, मनु आपसे पहले पूछेंगे, कभी आपके मन में था कि मैं भारत के लिए ओलंपिक्स जाऊंगी और मेडल जीत के लाऊंगी, ऐसा कुछ होगा? सर बचपन में तो पता ही नहीं था ओलंपिक्स कुछ होता भी है कि नहीं,
बस बचपन में तो जो स्कूल में खेल होते थे ना, स्कूल में एथलेटिक मीट होती जी, थी, जी। उस वही इतना बड़ा लगता था कि इसमें जीत गए, मतलब बेस्ट है हम। जी फिर जैसे पता लगा धीरे धीरे कि हाँ ओलंपिक्स कुछ होता है, तब तब यूं था कि वहाँ मुझे ना मेडल जीतना है, मतलब गोल्ड जीतना है। जी हाँ। हालांकि वो सपना अभी बरकरार ही है, गोल्ड का मिल सफर तो जाएगा एक दिन जारी आपको रहेगा। गोल्ड, घबराइए मत। अमन, आपके जीवन में एक प्रेरणा देने वाले क्या इंस्पायर किया, किसने आपको कि आपने कहा कि चलो मैं यहाँ जाता हूँ? सर रेसलिंग तो मतलब मैंने सुशील पहलवान जी का मैच देखा था 2012 ओलंपिक में। वे पोडियम पर चढ़ा, जब मैं भी ऐसा सब मैं भी एक दिन पोडियम पर चढ़ूँ, उन जैसा मनूँ, पर उन जैसा तो मैं मन नहीं सकता। मुझे लगता है कि उन्हें जो रेसलिंग के लिए किया है उतना तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी कर सकूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी एक दिन ओलंपिक के पोडियम पर चढ़ूँगा तो देश का नाम रोशन होगा, तो जी, जी। इसीलिए सब। ऑलराइट। मनु, आपके लिए कौन सा कोई एक प्रेरणा स्रोत जिसने आपको प्रेरित किया हो, इंस्पायर किया हो कि मुझे यहाँ जाना है? सर बचपन में तो ये था कि मम्मी का सपना था कि वो एथलीट बने, मतलब उनका एक दिली ख्वाहिश थी कि उनको पर उतने रिसोर्सेज कभी नहीं मिले और उनको इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला कि कुछ लेवल्स होती हैं नेशनल नेशनल का, उनको आइडिया ही नहीं था। पर वो बहुत अच्छा करती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा फ्रीडम दी है कि आपको जो खेलना है खेलो। अगर मैं टूट फूट के भी घर आती थी, मेरे कपड़े फट के आते थे बहुत बार तो कबड्डी वगैरह में, तो भी उनको बिल्कुल यूँ रहता था कि तू आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनका भी सपना था, और जिस तरीके का उनका सपोर्ट मिला, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहता है, क्योंकि माँ जब स्ट्रांग होती है तो बेटी डेफिनेटली स्ट्रांग रहती बिल्कुल है। जी। उसके